नमस्कार दोस्तों, कड़िका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन किया था और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल को देखा था। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं और इस पर आधारित जो प्रमुख क्वेश्चंस हैं उसको जो है सॉल्व करते हैं। आइए जानते हैं गुण संधि क्या होती है। गुण संधि हम जब दो वर्ण को आपस में मिलाते हैं तो यदि पहला वर्ण छोटा आ बड़ा आ हो तथा दूसरा वर्ण ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ या री आए, तब आ और ई मिलकर ए का रूप धारण करते हैं, आ और उ मिलकर ओ का रूप धारण करते हैं, आ और री मिलकर अंतस्थिरा अर का रूप धारण कर लेते हैं। यही गुण के परिवर्तन का होना ही गुण संधि कहलाता है। देखते हैं एक बार एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे रमा है और हम ईश, इन दो शब्दों का हम संधि करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे आता है बड़ा आ और यहाँ पे आता है बड़ी ई। जब इन दोनों का मिलन होता है, संधि होती है, तो ये जो है ए का रूप धारण कर लेता है और ये बन जाता है रमेश। इसी तरीके से हम देखते हैं जब जैसे सूर्य है और उदय, तो यहाँ पे देखते हैं ये है छोटा आ यहाँ पे है और यहाँ पे ऊ है, इन दोनों के मिलन से ओ आता है और ये बन जाता है सूर्योदय। ये बन जाता है सूर्योदय। इसी तरीके से जैसे कि देव है और ऋषि है, तो इन दोनों का मिलन हुआ, यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे री, तो इन दोनों के मिलन से अंतस्थ रा या अर का निर्माण हुआ और इसकी संधि करेंगे तो ये हो जाता है देवर्षि। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब आ और ई का मिलन हो रहा है, आ और उ का मिलन हो रहा है, तो ये दोनों अपने अपने गुण को परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात ना यहाँ पे आ रह जाता है और ना ई रह जाता है, नया रूप धारण कर लेता है, जो ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है। इसी गुण के परिवर्तन को, इसी वर्णों के गुण के परिवर्तन को ही हम गुण संधि के रूप में जानते हैं या गुण संधि कहते हैं। आइए इसकी हम परिभाषा लिखते हैं और इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं अच्छे से गुण संधि को। जैसे कि हम अब इसकी परिभाषा लिखते हैं तो लिखते क्या है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई या ई, उ या री हो तो यह क्रमशः ए, ओ तथा अंतःरा अर्थात अर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, देखते हैं कैसे कि छोटा आ बड़ा आ दोनों मिला किससे, छोटी ई बड़ी ई से, और ये बन गया ए का रूप धारण कर लिया। एग्जाम्पल हमने देखा था। और क्या हमने कहा, जब छोटे आ बड़े आ का मिलन छोटे उ बड़े उ से होता है तो ये हो जाता है ओ, और जब इन आ का मिलन री से होता है तो यह अर के रूप में
परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये आ, ये ई, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ये छोटा बड़ा या ह्रस्व या दीर्घ या ह्रस्व या दीर्घ, उ, री, ये जब मिलते हैं तो अपने ये दोनों वर्ण मिलकर अपने गुण को परिवर्तित कर देते हैं और नया गुण धारण कर लेते हैं, नया रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए हम इसे गुण संधि कहते हैं। चलिए आइए हम इस पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं और इसको और अच्छे से अंतःकरण में समाहित कर लेते हैं। जैसे कि यदि हमने कहा कि छोटे आ का मिलन ई से, तो ये बन जाएगा ए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं जैसे क्या, देव और इंद्र है, तो यहां पे क्या है, छोटा हो जाता है क्योंकि वह हलंत लगाने पे आ ही जाता है, ये आपको हम पिछली ही क्लास में बता चुके हैं, और ये आ जाता है ए, और यहाँ पे लिख उठता है फिर ये देवेंद्र। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं सुर है और इंद्र है, तो हम क्या लिख देंगे, सुरेंद्र हो जाएगा। नर है और इंद्र है तो क्या लिख देंगे, नरेंद्र हो जाएगा। प्रा है और इत है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगर हमारा आ और ई का मिलन हो जाए तो भी ये एक ही रूप में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे गण है और ईश है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह गणेश हो जाएगा। सुर है और ईश है तो क्या हो जाएगा, ये सुरेश हो जाएगा। परम है और ईश्वर है तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम समझते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे खग है, ईश है तो ये क्या हो जाएगा, खगेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये खगेश हो जाएगा। देव है, ईश है तो ये क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम जब देखते हैं कि बड़ा आ का मिलन हो रहा है छोटी ई से, बड़ी ई से मान लीजिए मिलन हो रहा है, तो ये भी ए का ही रूप धारण करेंगे और ये हो जाएगा क्या, जैसे रमा धन ईश, ये क्या हो जाएगा, रमेश हो गया। महा धन ईश, तो ये क्या हो गया, महेश हो गया, महेश हो गया ना। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, जैसे है महा धन ईश्वर तो ये हो गया महेश्वर। राका धन ईश तो क्या हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम बड़े आ का मिलन छोटे ई से करते हैं तो भी ये ई ही रहेगा, ए के रूप में आ जाएगा। जैसे महा धन इंद्र, ये क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। सही है, समझ में आया। अब हम देखते हैं कि यदि हम ऊ के साथ आ का मिलन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये आइए हम लोग देख लेते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे आ का मिलन ऊ से होगा तो ये
ओ क्या रूप धारण किया। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे सूर्य उदय, तो क्या हो जाएगा सूर्योदय, सूर्योदय हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ पे ऊ है और इन दोनों का मिलन हुआ तो ये हो जाएगा ओ। ठीक। चंद्र उदय, तो ये क्या हो जाएगा चंद्रोदय हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा। ठीक है। जल है और उदय है तो क्या हो जाएगा जल उदय, तो क्या हो जाएगा जलोदय, जलोदय हो जाएगा। सही है। अगर हम कहें कि पर है उपकार है तो क्या हो जाएगा परोपकार हो जाएगा ना, परोपकार हो जाएगा। अब यही आ का मिलन हमारा ऊ से बड़े ऊ से हो तब भी क्या होगा ओ में ही परिवर्तन होगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे क्या समुद्र है उर्मी, तो क्या हो जाता है समुद्र, समुद्र। जल है उर्मी, तो क्या हो जाएगा जलोर्मी। ये संधि हमारी हो जाती है। इसी तरीके से यदि हम बड़े या छोटे ऊ से करते हैं तब भी ये ओ ही रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि महाधन उपदेश, महाधन उपदेश, तो क्या हो जाएगा महोपदेश, महोपदेश। महा उत्सव, क्या हो जाएगा महोत्सव हो जाएगा। महा उदय, महोदय हो जाएगा। ठीक है, महोदय हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं यथा उचित, तो क्या हो जाएगा यथोचित हो जाएगा। अब आ का हम ऊ से करें तब भी ये ओ ही आएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे गंगा उर्म, क्या हो जाएगा गंगोर्मी हो जाता है। यहां भी हम देखते हैं कि ये दोनों वर्णों का परिवर्तन इसमें हो जा रहा है ना, इनके गुण में परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए इसको हम गुणसंधि कहते हैं। और ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी एक और है, जैसे हम री है, री को देख लेते हैं। आ के साथ उसका यदि मिलन होता है, जैसे आ है और री, तो ये क्या हो जाएगा अर के रूप में आ जाएगा। बड़ा आ है और री है तब भी ये अर के रूप में ही आ जाएगा, जैसे महाधन ऋषि, तो क्या हो जाएगा महर्षि हो जाएगा ना। यहाँ देव ऋषि है तो क्या हो जाएगा देवर्षि हो जाएगा। राज ऋषि है, राज और ऋषि है तो क्या हो जाएगा राजर्षि हो जाएगा। सप्त है, ऋषि है तो ये क्या हो जाएगा सप्तर्षि, सप्तर्षि हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो है गुण संधि कैसे कैसे बन सकती है। अब जैसे महर्षि है तो महर्षि
का फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम कहते किसको है महर्षि वाल्मीकि को, महर्षि पतंजलि, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, याद है आप लोगों को सभी को, और पतंजलि ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया था। ठीक, अगला है देव ऋषि। देव ऋषि कौन है हमारे? नारद हैं। राजश्री, राज के ऋषि हैं, जैसे विश्वामित्र थे एक समय, वशिष्ठ थे। सप्तऋषि, सप्तऋषि हमारे वो थे जो ध्रुव के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। फिर भगवान ध्रुव को एनलाइटमेंट देते हैं और वो जाके फिर चमकने लगते हैं। और ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है? उत्तर दिशा में चमकता है, ये हम आप सभी जानते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये है कि यदि आप रात में कहीं खो जाएं और आपको पता है कि यदि आप पूरब दिशा में जाएंगे तो अपने घर के नज़दीक जाएंगे, तो आप कैसे जानेंगे रात में कि आपका जो है दिशा पूरब कौन सा है? तो सबसे अच्छा है कि ऋषि हमारे क्या है, जैसे हमने कहा उत्तर दिशा में ये 4 3 7 है और यहाँ पे ध्रुव तारा चमक रहा है, तो आप इसको पहचानेंगे, समझ जाएंगे ये उत्तर दिशा है। इधर आप बायां हाथ करें, इधर आप दाहिना हाथ अपना करें और सामने की तरफ आपकी पूरब दिशा होगी, पीछे की तरफ पश्चिम दिशा होगी, इस तरफ आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। इस तरीके से आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। पहले के समय में जब मोबाइल नहीं था, कंपास सुई नहीं थी, तो ध्रुव तारा बहुत ही महत्वपूर्ण था दिशा ज्ञान के लिए। आइए इन सब पे कुछ अपवाद हैं जो हैं, इनको हम देख लेते हैं। कि जैसे प्राधान पूर्ण है, ये होना चाहिए प्रोण, होना क्या चाहिए था? प्रोण, लेकिन ये नहीं होता है और ये बन जाता है प्रौण। स्वाधन ईर में स्वेर हो जाता है, श्वेर नहीं होता है, ये नहीं होता है। ऐसे सुखती हो जाती है तो यहाँ पे रा नहीं लगता है, तो ये अपवाद हैं गुण संधि के, जहाँ पे गुण संधि का नियम नहीं लगता है। तो इसे भी आप जानते रहिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं भी इसको पूछा जा सकता है। इसी के साथ यह गुण संधि पूर्ण हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इस ज्ञान को साझा करें। मिलते हैं अगले क्लास में वृद्धि संधि के साथ। धन्यवाद।